सदा निश्चय बुद्धि, सदा निश्चिंत, सदा निश्चित विजयी के रूहानी नशे में रहने की, सदा बेफिक्र, सदा तूफानों को तोहफा अनुभव कर सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहे। निश्चय बुद्धि विजयी बन पास विद ऑनर की डिग्री लेकर मन पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद बनने की, बेफिक्र बादशाह बनाने वाले, माया के तूफानों से पार ले जाने वाले समर्थ परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हर तरह से समर्थ बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को सूक्ष्म चेकिंग कर किसी भी तरह के व्यर्थ को समाप्त कर संगम युग में मिले हुए समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म को समर्थ बनाने की समझ देते हैं। व्यर्थ में विस्तार है, वेस्टेज है, समर्थ में सार है, शक्ति है। पुरुषार्थ करते हुए किसी भी तरह की व्यर्थ की लीकेज है तो परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि हम कितना भी पुरुषार्थ करें या मेहनत करें लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। हर दिन परमात्मा हमें सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, शक्तिशाली ही सोचना सिखाते हैं। उनकी श्रीमत प्रमाण हमें सिर्फ समर्थ सोचना है। समर्थ सोचेंगे तो बचत होगी, समर्थ सोचने से प्राप्ति ज्यादा होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, एक रस बढ़ना है तो व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करो। लौकिक प्रवृत्ति हो या अलौकिक प्रवृत्ति हो, दोनों में रहते हुए मन, वचन, कर्म से संपूर्ण पवित्र रहना, ये परमात्मा का फरमान भी है तो चैलेंज भी है। जो इसे स्वीकार कर संपूर्ण पवित्र रहते हैं वे ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा हैं। करोड़ों आत्माएं संगम युग में परमात्मा के बनते हैं, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा भी करते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, ईश्वरीय परीक्षा भी देते हैं, परिस्थितियों का भी सामना करते हैं, हिसाब किताब भी चुकता करते हैं। लेकिन सब में विजयी रतन वे ही बनते हैं जो निश्चय बुद्धि होते हैं, जिन्हें खुद पर, परमात्मा में, ड्रामा में और परिवार में पूरा निश्चय होता है। इसलिए निश्चय पर खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। हमेशा की तरह निश्चय की निशानियां स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। हमें देखना है कि कहाँ तक हमें अटूट निश्चय है और कहाँ तक परीक्षाओं और परिस्थितियों में खरे उतर सकेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि निश्चय जितना अटूट होगा उतना कर्म और बोल में रूहानी नशा दिखाई देगा। निश्चय है तो हर कर्म, हर संकल्प करते हुए उसी समय उसका फल भी अधिकार के रूप में अनुभव होगा। निश्चय है तो अपने श्रेष्ठ भाग्य में कभी भी संशय नहीं होगा, अपनी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन में कोई संशय नहीं होगा। परमात्मा सदैव कल्याणकारी हैं और मेरे साथ कंबाइंड हैं, इस बात में कभी भी संशय नहीं होगा। परिवार के संबंध संपर्क में भी 1% संशय नहीं होगा। सदैव संतुष्ट रहेंगे क्योंकि समझ है कि जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं वे 63 जन्मों के हिसाब किताब का रिटर्न है। कोई कैसा भी व्यवहार करे उससे संतुष्ट रहते हुए, दुआएं देते हुए आगे बढ़ना परिवार का हर सदस्य निमित्त है। हिसाब किताब चुकता कराने में, हमें अपनी शक्तियों को यूज कर सशक्त बनाने के लिए, संस्कार मिलाने का राज सिखाने के लिए। निश्चय है कि परिवार भी कल्याणकारी है तो किसी भी तरह की खिटपिट नहीं होगी। संपूर्ण निश्चय है तो क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हर बात में बिंदु लगाने वाले बन जाते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माएं खुद को बेफिक्र बादशाह स्वाभाविक रूप में समझती हैं। समझने के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। किसी भी तरह के दुख सुख के प्रभाव में आकर उनकी स्थिति नहीं बदलती। अलौकिक ब्राह्मण जीवन शक्तिशाली जीवन कहलाता है। इस जीवन की स्थिति को परिस्थितियां नहीं बदल सकती, क्योंकि बेफिक्र बादशाह की श्रेष्ठ स्थिति परमात्मा से प्राप्त ज्ञान की लाइट अर्थात प्रकाश और माइट से, याद की शक्ति से प्राप्त होती है। उसे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा भी कहते हैं। भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त श्रेष्ठ भाग्य भी कहते हैं।
और सद्गुरु का वरदान भी कहते हैं। परमात्मा पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, बेफिक्र बादशाह की, या अभी भी परिस्थिति के आधार से हमारी स्थिति बनती है, जैसे अज्ञान काल में परिस्थिति स्थिति को बनाती है। अगर ऐसा होता है तो परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी, फिर तो अचल अडोल नहीं रह सकते हैं। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है, बल्कि वर्षे और वरदान के आधार से या अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से परिस्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं। यही वजह है कि निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह हैं, सदा प्राप्ति स्वरूप हैं और सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा परमात्मा पर बलिहार जाने वाले हैं, अर्थात संपूर्ण अंश और वंश के साथ समर्पित हैं। अज्ञानता में हमने देह भान में लाने वाले विकारों के वंश का, देह के संबंध के वंश का, देह के विनाशी वस्तु वैभव की इच्छाओं के वंश का विस्तार बहुत किया है। अब समझ से, सब बुद्धि से परमात्मा को अर्पित कर ऊंची मंजिल पर पहुंचना है। वंश के साथ हम ऊपर उठ नहीं सकते हैं। संकल्प और स्वप्न में भी अंश मात्र न रह जाए, नहीं तो अंश के साथ वंश पैदा हो जाएगा और दुर्भाग्यशाली बना देगा। सर्वस्व त्याग से सौभाग्यशाली बन जाते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वे सदैव बेफिक्र और निश्चिंत रहते हैं। उन्हें यकीन रहता है कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। उन्हें निश्चय रहता है कि हर बात में विजय प्राप्त होनी ही है और ये उस विजय को अनुभव भी करते हैं। निश्चय निश्चिंत और निश्चित बनाता है। वे सदा रूहानी नशे में रहते हैं और बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से औरों को भी रूहानी नशा अनुभव कराते हैं। निश्चय बुद्धि और रूहानी नशे में रहने वालों के जीवन में विशेषताएं आ जाती हैं, जिस प्रति परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। जितना श्रेष्ठ नशा, उतना उनके जीवन के चरित्र में निमित्त भाव होगा, अर्थात करावनहार परमात्मा है और हम निमित्त करनहार हैं। ये स्मृति उन्हें सदा रहती है। ये विशेषता बुद्धि को निर्माण बना देती है और निर्माण बुद्धि ही नव निर्माण करती है। जिनमें निमित्त निर्माण और निर्माण की विशेषता होती है, परमात्मा कहते हैं कि उन्हें ही निश्चय बुद्धि विजयी कहते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माओं की भाषा सदा मधुरता, उदारता, संतुष्टता, सर्व के कल्याण की भाषा होती है। अर्थात वे सर्व आत्माओं को भी आगे बढ़ाने का सोचते हैं। आगे बढ़ने में वे सदैव पहले आप दूसरों को आगे रखेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सभी को आगे रखते थे। जहाँ ऐसी उदारता होती है वहाँ मन इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वहाँ परमात्मा और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। जो मन से पहले आप कहते हैं वे सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाते हैं। जो इच्छा रखते हैं वे पहले आप न करते हैं न होते हैं। जिनकी भाषा में कल्याण की, संतुष्टता की, उदारता की विशेषता होती है, परमात्मा कहते हैं वे ही निश्चय बुद्धि विजयी हैं। हमें खुद से पूछना है कि ऐसे निश्चय बुद्धि बने हैं हम? निश्चय का फाउंडेशन पक्का हुआ है? निश्चय की परीक्षा अंत तक होनी है। परिस्थितियों के, माया के, संस्कारों के, भिन्न भिन्न स्वभाव के तूफान वास्तव में निश्चय के फाउंडेशन की मजबूती को चेक करने आते हैं। परमात्मा सचेत करते हैं कि इन तूफानों के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि प्रभाव में नहीं आकर विजयी बनना है। प्रभाव में आ गए तो पहले तो ये अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचा भी लेकर जाते हैं। ये माया के प्रलोभन हैं। बनावटी प्राप्ति करवाते हैं, फिर नीचे कीर्ति कला में लेकर जाते हैं। माया की चाल को परख कर विजयी बनाने के लिए ही परमात्मा
हम आत्माओं को त्रिनेत्री बनाते हैं, तीनों काल का ज्ञान देते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वे त्रिनेत्री होते हैं, तीसरे समझ के नेत्र से तीनों काल को देख लेते हैं, इसलिए वे कभी भी धोखा नहीं खाते। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि निश्चय की परीक्षा तो तूफानों में ही होनी है। हमें अलर्ट रहना है। परमात्मा से मिली लाइट माइट से विस्मृत नहीं होना है। माया तो निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करेगी, परंतु जितना भयानक तूफान उतना ही निश्चय मजबूत हो, तो न तूफानों में उखड़े हम और न हिले। परमात्मा कहते हैं कि तूफानों में हिलते ज्यादा हैं, लेकिन सावधान करते हैं कि हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो तूफानों के समय ही खास हमें अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करना है। छोटे छोटे तूफान ही बड़े तूफान का सामना करने के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ भाषण करने समय या किसी के पूछने पर नहीं कहना है कि हमारा निश्चय पक्का है, बल्कि भिन्न भिन्न तूफान के समय चेक करना है कि निश्चय हिलता तो नहीं है, क्योंकि निश्चय के हिलने का मतलब है जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। कोई हद का मान शान न दे तो हमें चेक करना है कि व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया के तूफान तो नहीं आते। कोई चाहना हो और वो चाहना पूरी न हो, तो क्या उस समय याद रहता है कि मैं समर्थ बाप की समर्थात्मा हूँ, या व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। व्यर्थ का विजयी होना माना निश्चय का फाउंडेशन हिल जाना। जब निश्चय हिलता है तो खुद को कमजोर आत्मा अनुभव करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं तूफानों के समय में चेक करो। हद के मान शान ये मैपन रूहानी शान से नीचे ले आते हैं। हद की इच्छाएं नीचे ले आती हैं तो सदैव निश्चय नशा स्वमान समय पर अनुभव हो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जैसे मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं आत्मा माया जीत प्रकृति जीत हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इत्यादि। तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। परमात्म पढ़ाई श्रेष्ठ पढ़ाई है, श्रेष्ठ बनने की है, श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर तो होने ही है। बिना कोई पेपर दिए सिर्फ थियोरी पढ़कर तो पास विद ऑनर बन नहीं सकते हैं। इसलिए पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है, तो पेपर भी देने होंगे और पास भी होना है। जब पेपर आए, पेपर देकर पास हो, बाप से ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार से सर्टिफिकेट लेंगे, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। पुनः स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा कि निश्चय के फाउंडेशन को चेक करते रहो। रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे, अपना मन भी खुश, लोग भी खुश हों कि हाँ, ये रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा है। विजयी माना मन पसंद, लोग पसंद और बाप पसंद बनना। जैसे जैसे परमात्मा के समीप रतन बनते जाएंगे, वैसे ही 4 विशेषताएं सदा सहज नेचुरल ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव होंगी। समीप रतन आत्माएं मेहनत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे। संगम युग में परमात्मा सभी को 63 जन्म की मन तन धन की मेहनत से ही छुड़ाने आते हैं। कहते हैं सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो तो आधा कल्प के लिए नौकरी से भी छूट जाएंगे। नौकरी और भक्ति से 2500 वर्ष के लिए मुक्त हो जाएंगे। श्रीमत प्रमाण चलने से अभी जो लौकिक कार्य करते हैं आजीविका के लिए, उसमें भी डबल लाइट बन जाएंगे। क्योंकि परमात्मा हर कार्य करते हुए यही स्मृति रखने को कहते हैं कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। लौकिक का भारीपन समाप्त हो जाता है। अब इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं, इसलिए मेहनत अनुभव नहीं होती, निमित्त मात्र करते हैं। इस विधि से तन मन धन लगाने से अविनाशी रूहानी बैंक में जमा हो रहा है।
यही जो जमा हो रहा है वही भविष्य में आराम से खाते हैं। पुरुषार्थ, योग लगाना, ज्ञान सुनना सुनाना, ये मेहनत भी नहीं होती वहाँ। यहाँ की मेहनत की प्रारब्ध का आनंद लेते हैं वहाँ। संगम युग में एक्यूरेट पुरुषार्थ कर, जमा का खाता जमा कर, आधा कल्प के लिए मेहनत से छूटने के संस्कार यहाँ भरने हैं। माया के तूफान को खेल समझना है, मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होकर उस पर विजय प्राप्त करनी है। परमात्मा कहते हैं कि माया को चैलेंज करो कि आओ और आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। माया सतयुग त्रेता युग में नहीं आती। समझना है कि माया लड़ने नहीं बल्कि विदाई समारोह मनाने आई है। तो हर समय हर कार्य में विजयी रतन बनो। उमंग उत्साह में लाते हुए परमात्मा कहते हैं कि सदैव यही स्मृति में रखो कि अनेक बार के विजयी थे, हैं और सदा ही रहेंगे। ओम शांति।